हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने एजुकेशनल चैनल में जिसका नाम है न्यू स्टडी प्लैनेट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप भी अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी अच्छे से चल रही होंगी। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी के जो प्रश्न आज हमने लिए हैं सबके सब महत्वपूर्ण हैं, जो कि आने वाली यूपी टेट 2022 की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो बिना वक्त गंवाए हुए। चलिए आज का पहला प्रश्न लेते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 5, 3, 4 या फिर 2? कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा? तो यहाँ पे इस प्रश्न में जो सही विकल्प हो जाएगा वो विकल्प ए हो जाएगा, यानी 5। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से वो प्रकार हैं? पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, एकार्थी शब्द और समानाभाषी शब्द युग्म। और अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अर्थ के आधार पर शब्द की, अगर बात की जाए कि वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो वहाँ पे आप याद रखिएगा 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से वो 2 प्रकार हैं? वो 2 प्रकार हैं सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द किसके आधार पर? वाक्य में प्रयोग के आधार पर। लेकिन प्रश्न में पूछा गया है अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं। रचना या बनावट के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द। और व्याकरणिक प्रकार के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। व्याकरण के आधार पर विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो फिलहाल यहाँ पे हमारा जो प्रश्न है अर्थ के आधार पर है, तो अर्थ के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं। हमने बता दिया कौन कौन सा। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, एकार्थी शब्द और समानाभाषी शब्द युग्म। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया पहला प्रश्न। अब लेते हैं दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है। अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है। ऑप्शन है रेल, कूपन, इंच या फिर लालटेन। यहाँ पे कन्फ्यूजन वाला शब्द है, कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कूपन। बाकी जो रेल, इंच, लालटेन ये शब्द जो हैं अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, लेकिन कूपन जो है वो फ्रेंच यानी फ्रांसीसी शब्द है। जैसे कारतूस, अंग्रेज ये शब्द और कूपन ये शब्द कौन से हैं? फ्रांसीसी शब्द हैं, फ्रेंच शब्द। अगला प्रश्न है, वह समास जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान होता है, कौन सा है? वह समास जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान होता है, कौन सा है? आसान सा क्वेश्चन है, सबको पता होगा। विकल्प हैं अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास। कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा? तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा विकल्प सी हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। उदाहरण के लिए जैसे ले लीजिए लंबोदर। लंबोदर में अगर शब्द का जो अर्थ निकालेंगे तो हो जाएगा लंबा है उदर जिसका, यानी गणेश जी। जबकि लंबोदर में कहीं गणेश शब्द नहीं है। ठीक है, लंबा और उदर 2 शब्द हैं, 2 पद हैं, लेकिन कोई भी पद प्रधान नहीं है। जबकि तीसरा पद गणेश यहाँ पे प्रधान है, तो बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, अगर बात करें अव्ययी भाव समास की, तो अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? जिसका पहला पद प्रधान एवं समस्त सामासिक पद अव्यय होता है। जैसे यथार्थ यानी अर्थ के अनुसार, यथारुचि रुचि के अनुसार, ये शब्द में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। बात करें अगर कर्मधारय की, तो जिसमें उपमेय उपमान का संबंध होता है। उपमेय उपमान का संबंध होता है। जैसे नीलांबर, नीला है जो अंबर, नीलांबर में कौन सा समास होगा? कर्मधारय। और अगर बात करें द्वंद्व समास की,
तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, दिन रात। ठीक है, तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कोई भी पद प्रधान नहीं होता, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है? निम्नलिखित में से किस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है? विकल्प हैं द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या फिर बहुब्रीहि समास। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी हो जाएगा, द्विगु समास। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे नवरत्न, नवरत्न में पहला जो पद है नव एक संख्यावाची शब्द है, नव को इंगित करता है। पंचतंत्र, दो पद हैं पंच और तंत्र, जिसमें पहला पद पंच जो है वो संख्यावाची है। ठीक है, और यहाँ पे द्वंद्व समास हम बता चुके हैं, बहुब्रीहि से बता चुके हैं, और तत्पुरुष अगर बताना चाहें तो जिसका दूसरा पद प्रधान होता है, यानी पहला पद जो होता है वो गौण होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, श्रमजीवी या श्रम से जीवन जीने वाला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, उबटन, उबटन शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? उबटन शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? आपके विकल्प हैं ऊर्ध्वतन, उपलेपन, उपहलेपन या फिर उद्वर्तन। तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा, उद्वर्तन। उबटन का जो तत्सम रूप होगा उद्वर्तन होगा। अगला प्रश्न है, गोधूम का तद्भव रूप क्या होगा? गोधूम का तद्भव रूप क्या होगा? गेहूँ, गोबर, गाय। यहाँ पे चौथा विकल्प जो है नहीं लिखा गया है, तो आप कुछ भी मान लीजिए, फिलहाल 3 में ही आपको उत्तर मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए हो जाएगा, गेहूँ। गोधूम का तद्भव रूप क्या होगा? गेहूँ। अगला प्रश्न है, संधि कितने प्रकार की होती है? संधि कितने प्रकार की होती है? विकल्प हैं 3, 8, 5 या फिर 4। तो यहाँ पे आसान सा क्वेश्चन है, लगभग सबको पता होगा। यहाँ पे जो संधियाँ होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, तो विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। कौन कौन सी संधि होती हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि जो होती है उसमें कई भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ठीक है, अगला प्रश्न है, परमेश्वर्य शब्द में कौन सी संधि है? विकल्प है दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि या फिर अयादि संधि। ये सारे जो सारी संधियां हैं ये स्वर संधि के भेद हैं। तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा, वृद्धि स्वर संधि। परमेश्वर्य यानी जब लघु या दीर्घ आ के बाद ए ओ औ आए तो ए के स्थान पर ऐ हो जाता है और ओ औ के स्थान पर औ हो जाता है। यहाँ पे परमेश्वर्य है, परम धन ऐश्वर्य बराबर परमेश्वर्य। तो यहाँ पे ए आ रहा है, आ के बाद ए आ रहा है, तो ए के स्थान पर ऐ हो जाएगा, परम ऐश्वर्य, परमेश्वर्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सदानंद में कौन सी संधि है? सदानंद में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, यड़ संधि, व्यंजन संधि या फिर विसर्ग संधि। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, दीर्घ स्वर संधि होना चाहिए, यड़ स्वर संधि होना चाहिए। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा व्यंजन संधि हमारा सही हो जाएगा, विकल्प सी। सदानंद को जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? सत धन आनंद, सत धन आनंद बराबर सदानंद। कौन सा हो जाएगा? व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलंकार के कितने भेद होते हैं? अलंकार के कितने भेद होते हैं? 2, 4, 3 या फिर 5। तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा 3 भेद होते हैं, विकल्प सी यहाँ पे सही हो जाएगा।
अलंकार के कितने भेद होते हैं? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार क्या होता है? जहाँ शब्दों के प्रयोग के कारण काव्य में चमत्कार होता है। और अर्थालंकार क्या होता है? जहाँ शब्दों के अर्थों के कारण काव्य में सौंदर्य या फिर चमत्कार होता है, वो क्या होता है? अर्थालंकार। और उभयालंकार के बारे में बात करें तो जहाँ भिन्न अर्थ वाले और भिन्न आकार वाले पदों को सहसा सुनकर पुनरुक्ति का आभास हो, किंतु सोचने समझने पर, विचार करने पर पुनरुक्ति ना हो, वहाँ उभयालंकार होता है। इसे पुनरुक्ति वदा आभास अलंकार भी कहते हैं। ठीक। अगला प्रश्न है, मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया में कौन सा अलंकार होगा? उपमा, रूपक, अनुप्रास या फिर उत्प्रेक्षा। नाम से ही स्पष्ट है, रूपी शब्द है यहाँ पे, तो यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा। विकल्प भी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। रूपक क्या होता है? जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप किया जाए, याद है ना आपको? जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप किया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16-16, 12-12, 24-24 या फिर सम चरणों में 11 और विषम में 13। तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? 16-16। चौपाई जो होती है, चौपाई छंद, हर एक चरण में 4 चरण होते हैं, हर चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। ठीक है। और अगर दोहा की बात करें, दोहा जो छंद होता है उसमें विषम चरणों में 13-13 और सम चरणों में 11-11 मात्राएं, और सोरठा छंद में दोहे का उल्टा होता है, विषम चरणों में 11-11 और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, रसो व सह रस से संबंधित इस कथन का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? ऋग्वेद में, अग्नि पुराण में, तैत्तिरीय उपनिषद में या फिर नाट्य शास्त्र में? तो ये क्वेश्चन लगभग कुछ लोगों को पता भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा तैत्तिरीय उपनिषद, विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा। रसो व सह, ये जो कथन है ये तैत्तिरीय उपनिषद ग्रंथ से लिया गया है। अगला प्रश्न है, रस कितने प्रकार के होते हैं? 8, 9, 10 या फिर 12? यहाँ पे कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। ज़्यादातर लोग कहेंगे कि 9, लेकिन कहीं कहीं 10 रसों का उल्लेख मिलता है। यहाँ पे हम 10 ही सही मानेंगे, विकल्प 10 हमारा सही होगा। रस के 10 प्रकार होते हैं, ये भी हम आपको दिखा देंगे कि वो कौन कौन से रस हैं। तो वो रस हैं, श्रृंगार रस जिसका अस्थाई भाव है रति, वीर रस जिसका अस्थाई भाव है उत्साह, शांत रस जिसका अस्थाई भाव है निर्वेद, करुण रस जिसका अस्थाई भाव है शोक, अद्भुत रस का अस्थाई भाव आश्चर्य है, भयानक रस का भय है, रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध है, भक्ति रस का अस्थाई भाव देवरति है, वात्सल्य रस का वत्सलता या फिर अनुराग है, और बीभत्स रस जो 10वां है, बीभत्स रस जिसका अस्थाई भाव क्या है? जुगुत्सा है। ठीक है। ये 10 रस हैं, आप याद रखिएगा। और अगर ऑप्शन में 10 नहीं होता है तो आप 9 कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, शोक निम्नलिखित में से किस रस का अस्थाई भाव है? शोक निम्नलिखित में से किस रस का अस्थाई भाव हो? अभी हमने आपको बताया कि शोक जो होता है वो करुण रस का अस्थाई भाव होता है, श्रृंगार रस का रति होता है, रौद्र का क्या होता है, भयानक का क्या होता है, हमने आपको पहले ही बता दिया है। अगला प्रश्न है, परमाल रासो निम्नलिखित में से किसकी रचना है? परमाल रासो निम्नलिखित में से किसकी रचना है? जगनिक की है, चंद्रवरदाई की है, विद्यापत की है या फिर नरपति नाल की है? किसकी रचना है? तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जगनिक। ठीक है। चंद्रवरदाई की कौन सी रचना है? चंद्रवरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो। चंद्रवरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो। और विद्यापत की जो रचनाएं हैं कीर्तिलता, कीर्ति पताका, और नरपति नाल की जो रचना कौन सी है? बीसल देव रासो। ठीक है। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को किस नाम से संबोधित किया है?
राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को किस नाम से संबोधित किया है? सामंत काल, सिद्ध सामंत काल, सिद्ध काल या फिर वीर गाथा काल। तो यहाँ पे राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। विकल्प बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, सिद्ध सामंत काल। ठीक है, अगला प्रश्न है मृगावती। मृगावती निम्नलिखित में से किसकी रचना है? मृगावती निम्नलिखित में से किसकी रचना है? कुतुबन की, जायसी की, मुल्ला दाऊद की या फिर घनानंद की? किसकी रचना है? तो मृगावती जो है वो कुतुबन की रचना है। विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न है संदेश रासक किसकी कृति है? संदेश रासक किसकी रचना है? अब्दुल रहमान की, अमीर खुसरो की, मुल्ला दाऊद की या फिर सूरदास की? तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है। ठीक है, 20वां और आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, रामचंद्रिका की रचना निम्नलिखित में से किसने की है? देव, केशवदास, सेनापति या फिर भूषण? तो ये प्रश्न जरूरी है, अक्सर पूछा जाता है रामचंद्रिका की रचना निम्नलिखित में से किसने की है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी हो जाएगा, केशवदास। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।